हेलो दोस्तों, मनी स्टॉकर्स इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ आई है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्री से है। यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ तो हाल ही में डायरेक्ट लोअर सर्किट लग गया था। हाल ही 10% का लोअर सर्किट लग गया। तो चलिए फटाफट से न्यूज़ क्या ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये हम आएंगे रिलायंस के ऊपर, रिलायंस शेयर के ऊपर। अब चल रहा है 1876 रुपीज़, और हाल ही में इसमें 9% का गिरावट हुआ है। यानी कि 178 रुपीज़ का गिरावट। यो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, उसमें ही गड़बड़ थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो Q2 के रिजल्ट में जो कंपनी परफॉर्म किया है, इतना बुरा परफॉर्म किया है कि मैं आपको दिखाई दूंगा। लेकिन जो इसका इनकम सोर्स है, ये चार तरफ से इनकम सोर्स आता है। चार में से दो इनमें गिरावट हमें दिख रही है। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम आए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो वॉरेन बफेट जी थे, उन्होंने एक बात कही थी, जो कि Q2 आते ही रहेंगे। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में Q2 के रिजल्ट आते रहेंगे, उनको आप इग्नोर करो। और आप ये देखो कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है, कंपनी के रिजर्व्स है, कंपनी के जो इनकम सोर्स है, उसके 10 साल की अगर बात करें तो वो ऊपर अप ट्रेंड चाहिए। अगर कंपनी ने इस साल एक 1000 का प्रॉफिट किया है तो अगले साल 1500, फिर 2000, ऐसा अप ट्रेंड ही चलना चाहिए। कंपनी ऐसी ऐसी नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है और हम श्योरली कह सकते हैं कि ये कंपनी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पेट्रोकेमिकल लगभग, अगर हम 30 सितंबर 2019 की बात करें तो लगभग इसमें 38,500 का प्रॉफिट दिखाया था, यानी रेवेन्यू कमाया था। लेकिन अगर हम 30 सितंबर 2020 की बात करें तो 29,000। तो इसमें हालांकि ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर में इसमें भी गिरावट हुई है। और लगभग सभी जितने भी गिरावट हुई, लगभग 30% की गिरावट हम यहाँ बोल सकते हैं। तो अगर रिफाइनिंग हमें बात करें तो 97,000 वो की 2019 की बात करें, और 62,000 जो कि 2020 की बात करें। तो अगर हम इसकी ये बात करें कि जून 2020, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करें तो ये देख ली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25,000, और फिर अभी अगर बात करें तो 29,000। तो इधर हम इन ऊपर ऊपर जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट किया बोल सकते हैं। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर हम चेक करेंगे तो यहाँ भी गिरावट हमें दिख रही है। तो अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में 790, वो भी 19 में, और 20 में अगर बात करें तो 350। तो ये देख लीजिएगा आप। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 504। तो ये देख ले, इधर भी गिरावट हुई। लेकिन ये एक कंपनी में गिरावट हुई, रिफाइनिंग में गिरावट हुई, ऑयल एंड गैस में गिरावट हुई, आप ये देख सकते हैं। और अगर रिटेल की बात करें 41,000, और ये 19 में हुआ। और 20 की बात करें तो 39,000, देख लीजिए आप, 39,000। अगर डिजिटल सर्विस की बात करें तो 16,000, और इधर देखते हैं 20 की बात करें तो 22,000। मतलब इस कंपनी में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। तो ये कंपनी हो गई। फिर अगर हम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 543, वो भी 19 में, और 2020 की बात करें तो 612। तो देख लीजिए, इधर भी अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम ऑदर्स की बात करें तो ऑदर्स में उन्होंने किया है लगभग 9,000 इन 2019 में, और 2020 में अगर बात करें तो 8,000। तो इधर भी गिरावट, यानी कि ये जब सब इतनी गिरावट हुई है, वो भी लगभग सब शेयर में गिरावट हुई, लगभग 30% के आसपास हम यहाँ बोल सकते हैं, 30% की गिरावट। तो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, ये आपको क्या दिख रहा है? एक चेयर ही दिख रही है, कुर्सी दिख रही है। तो इस कुर्सी में अगर एक पैर नहीं होगा, एक पैर अगर निकल जाएगा, तो हम कंफर्टेबल क्या बैठ सकते हैं? कंफर्टेबल नहीं, हम कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर एक भी पैरामीटर अगर खराब हुआ तो वो शेयर हानि की डूब सकता है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमें सब पैरामीटर चेक करने, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी पैर नहीं होगा तो हम आप अच्छे से नहीं बैठ सकते, ये आपको पता ही है। तो ये न्यूज़ देख लीजिएगा, हालांकि 6 आवर्स आएगा हमें आई है, और वो भी रिलायंस इंडस्ट्री स्लिप और 7% पोस्ट Q2 रिजल्ट। मतलब रिजल्ट वो आ गया था लगभग संडे में आया होगा, लगभग सैटरडे में आया होगा जब हमारा मार्केट बंद था। और इसने कम Q2 में रिजल्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इसलिए जब मंडे को मार्केट हुआ, मार्केट ओपन होते वक्त डायरेक्ट 7% का इसने नीचे उछाल मार दिया।
तो ये कंपनी ख़राब हो गई? नहीं। तो मैं आपको बता, तो दोस्तों ये कंपनी बहुत अच्छी है और आप यानी कि इसे अगर आपने लोअर लेवल से बाय किया अराउंड, अगर मार्च की बात करें तो मार्च में अगर आपने इसको लिया है अराउंड 1000 अराउंड 1200 तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप भी फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके क्वार्टर रिजल्ट ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया था, इसीलिए ये गिरावट हुई। यानी कि मतलब ये मार्केट में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है खुद के ऊपर, और आने वाले कुछ सालों में भी ये अच्छा खासा हमें परफॉर्म दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज क्या क्या बताया, इसके आपको न्यूज़ बता दी, न्यूज़ कौन सी थी, या आपको यानी कि शेयर बाय करना था या होल्ड करना था या सेल करना था, ये सब पैरामीटर दिखा दे। कंपनी की कौन कौन से 4 इनकम सोर्स है वो भी आपको मैंने बता दिए, या ये गिर रहा है या ऊपर जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।